Assalamu alaikum. Let's wait for everyone to join in. Walaikum assalam. तो जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एज का पता चलता है हमारे एक्सेंट से या प्रोनाउंसिएशन से, तो वो यही है कि छोटा बच्चे की प्रोनाउंसिएशन एक बड़े बंदे की प्रोनाउंसिएशन से बहुत मुख्तलिफ होगी। वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। तो हमने सोशली और उसको तो रीजनल को हमने जैसे डिस्कस कर लिया। तो एज जो हमें प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट से कैसे पता चलता है, तो वो ये पता चलता है कि छोटे बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगी, और टीनेजर्स का एक्सेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा एक अडल्ट से, एक बहुत अडल्ट से और एक अडल्ट से। ठीक है। उसका मेन रीजन ये है कि बच्चा तो सीख रहा है, तो बच्चों का तो एक अपना प्यारा सा एक्सेंट होता है। ठीक है। वो आप चाहे चाइनीज बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तानी बच्चा हो, चाहे वो अमेरिकन बच्चा हो, चाहे वो ब्रिटिश बच्चा हो, वो सारे बच्चे एक बहुत ही प्यारे अंदाज से बात करते हैं जिसको देख के हम जो है ना बिल्कुल पिघल जाते हैं और स्टार्टेड लविंग देम एंड एवरीथिंग। तो ये है। लेकिन जब टीनेजर्स होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो टीनेजर्स होते हैं वो ज्यादातर इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं अपने सारे फ्रेंड्स को। ठीक है। तो इसलिए वो अपने एक्सेंट्स अडॉप्ट करते हैं, या वो अमेरिकन कर लेंगे, या वो फिर ब्रिटिश कर लेंगे, या फिर कोई भी टीवी से देख के, टीवी में किस तरह से बात हो रही है, फिल्म में किस तरह से बात हो रही है, तो वो ये इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। अब ये जो अडॉप्शन होती है या इस तरीके से अपने आप को करना होता है, वो उनके ग्रोइंग अप का पार्ट होता है। ठीक है। तो उनके वोकल कोर्ड्स, जैसे एक बच्चे के वोकल कोर्ड्स, वोकल फोल्ड सब ये कहलाता है, डेवलप हो रहे होते हैं। इसी तरह से टीनेजर्स भी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो इस तरह की एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, चाहे वो अपनी मदर टंग में कर रहे हो, चाहे वो टर्किश ड्रामे देख के टर्किश बन रहे हो। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का दिल कर रहा होगा कि भाई हम अब टर्की लैंग्वेज सीखें, ये है। लेकिन ज्यादातर हम जो टीनेजर्स को अगर जब हम स्टडी करते हैं तो यही होता है कि वो अपनी एक पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं उस वक्त। तो वो इस तरह से अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, वो एक बेफिक्र दौर से गुजर रहे होते हैं। उनको, उनके पास कोई प्रेजेंटेशंस नहीं होती, उनको कोई जॉब्स पे नहीं जाना होता। तो वो उसको अपने आप को सिर्फ दोस्तों में इम्प्रेस करने के लिए, अपनी फैमिली में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को कुछ अहमियत वाला बताने के लिए वो डिफरेंट एक्शंस अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अब आप राइटिंग स्टाइल्स भी उनका देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट होता है बनस्बत अडल्ट के। ठीक है।
अब जो बड़े हो जाते हैं 25 से अबव हो जाते हैं, उनका ज्यादातर एक्सेंट आप देखेंगे तो वो बहुत कम, अनलेस एंड अनलेस कि वो रह रहे हो बरतानिया में या अमेरिका में, तो उनका एक्सेंट बिल्कुल न्यूट्रल होता है और वो उनकी प्रोफेशनल डिमांड्स पे आता है। ठीक है, अब वो अगर जाके बात करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, इंटरव्यूज देंगे, तो वो उस लिहाज से अपनी जो एक्सेंट को रखेंगे, वो एक क्लियर बात देने के लिए, अपनी क्लियर बात बताने के लिए वो कोशिश करेंगे कि वो एक्सेंट तो यूज ही ना करें। क्योंकि अगर कोई शख्स हमसे एक्सेंट में बात करता है, हम जैसे लोग, जैसे हम पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, तो हम बहुत मुश्किल से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, आ जाती है पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और इसलिए प्रोफेशनलिज्म में यही आपकी डिमांड होती है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक, स्पीक इन अ क्लियर वे। तो जो क्लियर वे जो भी उनका है, अनलेस अनलेस उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, तो वो ज़रूर उसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है प्रोफेशनल फील्ड में कि वो कोई एक्सेंट्स नहीं रखते और सिंपल अच्छे तलफ़ुज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनके, चाहे वो अपनी मदर टंग में बात करें, चाहे वो उर्दू में बात करें, चाहे वो इंग्लिश में बात करें, उनका एक्सेंट टीनेजर से बहुत डिफरेंट हो। सही। अब हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं कि अगर जब हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड, तो उसमें हमारे पास कौन से दो डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश है, शॉर्ट फॉर्म होता है, ब्रिटिश को ब्रिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे हेलो की बात आती है, हम तो हेलो कह के काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिकन जो है वो हेलो वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो एच साउंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिट्स यानी ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिश इंग्लैंड के रहने वाले जो लोग हैं, वो एच साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते, तो उनको आपको अक्सर सुनाई देगा हेलो। ठीक है, सही। इसी तरह से उनका आर वो प्रोनाउंस नहीं करते, वाटर। ठीक है, तो अभी उन्होंने ये वाटर बोला है, लेकिन सुनाई दिया कि या वाटा कह रहे हैं या कुछ और ही वर्ड वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस हमें वर्ड्स में आ जाता है। इसी चीज को जब वो लंबा किसी सेंटेंस में बोलेंगे तो इस तरह की उनकी एक्सेंट डिफरेंट हो जाएंगे। आपने कोई अफ्रीकन अमेरिकन की फिल्म्स वगैरह देखी हैं जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं? अफ्रीकन अमेरिकन का कुछ पता है आप लोगों को? जी, बारिक ओबामा। बारिक ओबामा की तो मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पाऊंगी आपको एग्जाम्पल में। बारिक ओबामा इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन। लेकिन कोई विल स्मिथ जानते हैं? विल स्मिथ को जानते हैं? अच्छा, अगर आपको कोई मौका मिले कोई भी इंग्लिश फिल्म देखने का, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा कभी कभार वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को दिखाएंगे, खासतौर पे अमेरिका में, तो उनका अमेरिकन एक्सेंट से बड़ा डिफरेंट एक्सेंट होगा बात करते हुए। ये नोट करिएगा। इसी तरह से अमेरिकन में एक टेक्सास का इलाका है जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट अंदाज से इंग्लिश बोली जाती है, कॉवबॉय स्टाइल से इंग्लिश बोली जाती है, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी एक्सेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। इंग्लैंड में जो मेन लंदन के रहने वाले हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा और देहात के बोलने वालों से। सही। तो अगर मैं असल में वो अफ्रीकन अमेरिकन का मुझे कोई याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल जो आजकल के लिहाज से, विल स्मिथ का एक शो था फ्रेंच प्रिंस ऑफ बेल एयर, अगर वो देख सके आप लोग तो उसमें आपको वो खास उनकी एक्सेंट देखने को मिलेगा। पुराना शो है बहुत, आई होप कहीं ना कहीं से मिल जाए।
जब भी कोई इंग्लिश फिल्म देखें, अगर देखने का इत्तेफाक हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक झलक नजर आएगी जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा नॉन अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से। जो मेन अमेरिकन लोग हैं, जिनको हम आम फहम जबान में वाइट कहते हैं, तो वाइट की इंग्लिश अमेरिका की डिफरेंट होगी, जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिल्म देखें तो उसमें आपको जहाँ पे भी अगर कोई थोड़ा बहुत तो रोल होता ही है हमारे इन भाइयों का, तो आपको उसमें साफ डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं, अभी एक जब मैंने कहा था कि आप किसी को रीजनली कैसे पता कर सकते हैं, तो हम डायलेक्ट्स के जरिए भी पता कर सकते हैं। लेकिन एक्सेंट में और डायलेक्ट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है और इसमें ग्रामर्स और वोकैबुलरी का भी फर्क होता है प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ। ठीक है, तो व्हाट इज डायलेक्ट? Dialect describes features of grammar and vocabulary as well as the aspects of the pronunciation. ठीक है, और फिर इस अ डिफरेंट बिल्कुल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हो जाती है और ये बोली जाती है। ठीक है, तो अब आपको क्या मैं बताऊं इसका, अगर आपके साथ एग्जांपल्स में शेयर करूं। आपने टपोरी लैंग्वेज को सुना है? सबने इंडियन फिल्म्स देखी हैं, टपोरी गैंग बार वाली, इसमें अक्सर टपोरी किस्म की लैंग्वेज हो जाती है, या फिर कोई अगर दो बड़े बड़े डॉन आपस में लड़ रहे हो तो उनकी जो एक कारिंदों की लैंग्वेज होती है। तो उर्दू और मुंबईया लैंग्वेज यानी उर्दू या हिंदी की एक बीच की लैंग्वेज बनी हुई है जो टपोरी लैंग्वेज कहलाती है। इसको मुंबईया डायलेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मुंबईया लैंग्वेज या टपोरी लैंग्वेज मुंबई में बोलने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है। अब वही लैंग्वेज कराची में भी बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो उसकी थोड़ी ग्रामर भी डिफरेंट है, उसके वर्ड्स भी डिफरेंट है, उसकी वोकैबुलरी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई फिल्म देखने का इत्तेफाक हो आपका, उसमें कोई टपोरी लैंग्वेज कहीं पे यूज हो रही हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये डायलेक्ट के एग्जाम्पल में है। दूसरा सबसे बड़ा डायलेक्ट के दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास माशाल्लाह से हमारी अपनी मुल्क में। पंजाबी लैंग्वेज में सराइकी जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का डायलेक्ट है। ठीक है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, सही। वो पंजाबी लैंग्वेज ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी थोड़ी सी ग्रामर डिफरेंट है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स डिफरेंट है, तो ये उसका डायलेक्ट में आ जाता है। तो हमें मालूम चल गया कि एक्सेंट में और डायलेक्ट में क्या फर्क है। जब ग्रामर यूज ना हो, बीच में ग्रामर का डिफरेंस ना आ रहा हो, ग्रामर का डिफरेंस आ गया तो वो डायलेक्ट हो गया। बगैर ग्रामर के अगर आप प्रोनाउंसिएशन बेस पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक्सेंट हो गया। अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे सराइकी लैंग्वेज नहीं आती, वरना मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती। और टपोरी लैंग्वेज तो हम सब ने देखी हुई है, तो उसको उर्दू के साथ आप कर लें, उसको हिंदी के साथ ज्वाइंट करके देख लें, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाए। अपुन, सबसे बड़ी बात, मैं को अपुन कहते हैं वो लोग टपोरी लैंग्वेज में। क्या हुआ? चेंज हो गया ना, वर्ड ही चेंज हो गया, वोकैबुलरी ही चेंज हो गई, ग्रामर चेंज हो गई एक तरह की। सही। करना को करेंदे कहते हैं शायद सराइकी में। आई होप कोई मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ये है कि करेंदे, करेंदे और करना, करन, ये तीनों वर्ड्स कितने डिफरेंट हो जाते हैं ग्रामेटिकली। सही। थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखें कि इसमें नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में फर्क है कैसे। इंग्लिश का सिंपल अमेरिकन लैंग्वेज हर जगह बोली जाती है, ठीक है जी।
लेकिन जैसे मैंने साउथ अमेरिका की बात की थी, मैंने कहा था टेक्सास का एक खास इलाका है जहाँ पे काउबॉयज वगैरह होते हैं, तो वो हेलो नहीं कहते, वो हाउडी कहते हैं। और इसके पूरे मीनिंग है कि हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग। जब हम हेलो बोलते हैं तो सिर्फ हेलो करके हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, अमेरिका में, सही। लेकिन अगर आप टेक्सास चले जाएं और आप उसको सिर्फ हाउडी कह दें, तो वो ये समझ जाएगा कि आपने उसको हेलो भी कह दिया और उसका हाल भी दरियाफ्त कर लिया, ठीक। इसके अलावा अगर आप उनको बोलना चाहते हैं कि हाउ आर यू, तो हाउ आर या ऑल कहेंगे वो हाउ आर यू ऑल नहीं कहेंगे, हाउ आर या ऑल। मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड है, इसमें उन्होंने वाई को ए के साथ इस्तेमाल किया है, इसी तरह से ये लिखा भी जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? दिस लाइन, ठीक है। ये विल यू को विल या कहते हैं, ठीक है। इसमें डबल एल भी इस्तेमाल नहीं करते, वाई ओ यू इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो जब इस तरह का डिफरेंस आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंट आ रहा है और एक्सेंट का भी डिफरेंस आ रहा है, सही। सिंपल अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में हम कहते हैं हाउ आर यू, लेकिन साउथ अमेरिकन के लोग कहते हैं हाउ याल, ठीक है। समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहा है वो बंदा, ठीक। और विल यू को वो विल या कहते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत तोड़ तोड़ के और रुक रुक के बोल रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी अपनी लैंग्वेज तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये सुने, अक्सर कोई काउबॉय की फिल्म देखें, तो उसमें आपको साफ जो है ये एक्सेंट और ये डायलैक्ट्स दोनों देखने को मिल जाएंगे। कोई और आपके पास एग्जाम्पल हो, जैसे पाकिस्तानी लैंग्वेज का या ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वेज में कोई चीज आपको डिफरेंट हो, तो वो जल्दी जल्दी लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ओके, मैम, आप सुन सकती हैं? यस आई कैन, जी या फरमाइए। मैम, हमारी सिंधी में जो है ना, उसके भी डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ आम शहरी जो 7 के करीब लोग रहते हैं या दूसरे सिटीज में, हम्म। तो वो फिश को मच्छी कहते हैं इधर, मच्छी। लेकिन अगर आप लाड़काना जाएंगे तो उधर लाड़काना के जो शेख हैं हम्म। वो फिश को यहाँ पर मच्छी कहते हैं, उधर कहते हैं मच्छी।
मशी। वाओ। और गुड। वो बस वो थोड़ा बात ही ऐसे करते हैं ना, हम यहाँ कहते हैं जैसे वाई, वाई को हम सिंधी में यहाँ कहते हैं छो, तो वो करते हैं शो। तो इस गुड। तरह से थोड़ा बात करते हैं, ये शो, शोरा, शितो, शोआ, शाह, ये भी थोड़ा इस तरीके से अजीब। तो नहीं नहीं, अच्छा डिफरेंट है। होती है हर सिटी की। हाँ, घोटकी आप जाएंगे तो उनका थोड़ा एक्सेंट चेंज होगा। तो हाँ, हमारी लैंग्वेज में भी है ये थोड़ा बहुत डिफरेंस मैम। वो मैं यही कह रही थी कि थैंक यू फॉर शेयरिंग एग्जांपल्स। मैं यही चाह रही हूँ कि सब लोग अपनी अपनी जो मदर टंग है या इवन उर्दू में भी और दूसरों में भी अगर आपको और एग्जांपल्स आ रहे हैं तो शेयर करें, ताकि आपके सारे क्लासमेट्स जो हैं इनको लिख लें और एग्जाम्स में काम आए आप लोगों के। हाँ मैम, एग्जैक्टली। हेलो, और कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रव चंद, आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे अगर आपको याद है तो? यस जी। मैम, इंडियंस जो होते हैं उनके उनकी हिंदी और उर्दू में भी एक फर्क होता है। दो फर्क मैंने देखे हुए हैं बेसिकली। एक होता है कि वो शीन को प्रोनाउंस नहीं करते, वो शीन बोलते हैं, और वो जेड भी बोलते हैं, वो जे, जेड को ना जे के साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं। ओके। यस बिल्कुल सही। चलिए फिर हम आ जाते हैं अपनी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो ये है कि जब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो हमारे पास जो मॉडल प्रोनाउंसिएशन होगी वो कौन सी होगी, कुछ आइडिया है? हमारे पास मॉडल प्रोनाउंसिएशन जो हम फॉलो करेंगे जब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो वो हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करेंगे। आप पूछें क्यों? इसलिए कि एक तो हम कॉलोनाइज थे उनके यहाँ, तो हम उनके गुलाम थे। ठीक है। और दूसरा ये कि ज़्यादातर इसी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ही हम फॉलो करते हैं, और ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। ठीक है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो आप बेसिकली हमेशा फॉरेन लैंग्वेज में हमारे पास सेकंड लैंग्वेज में हमारे पास सेकंड लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली फॉरेन लैंग्वेज हो जाता है तो हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे हैं और उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली तौर पे। और इंटरनेशनली यही प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन में हम एक्सेंट की बात करना हम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसे मैं एक्सेंट यूज नहीं कर रही। ठीक, मैं सिंपल बात कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगी, फोनेटिक्स करके नहीं बात करूंगी, फोनेटिक्स कहूंगी, सिंपल। ठीक है, द वर्ड नहीं, द वर्ड। सही। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हम एक सिंपल न्यूट्रल एक्सेंट को करते हैं, और हम न्यूट्रल एक्सेंट को जब फॉलो करेंगे तो हम ज्यादातर जब भी एक्सेंट आता है अनलेस हमारी प्रोनाउंसिएशन इन एक्सेंट वाइज, तो हम ज्यादातर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ही फॉलो करते हैं, जो कि बीबीसी प्रोनाउंसिएशन भी कहलाता है। और वैसे उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। दैट आई विल राइट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द आईपीए चार्ट। ठीक है।
हम स्कॉटिश या वेल्श या आयरिश एक्सेंट्स को नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को फॉलो कर रहे हैं, ना हम अमेरिकन को कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन अक्सर जो है वो बीच में से जो है वो वॉल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है उन्होंने बिल्कुल ही उड़ा दिए, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट्स में अभी भी ये मौजूद हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अभी भी ये मौजूद हैं। जैसे कलर है, कलर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट हो गई है आके, तो अभी भी हम कलर जो है वो ब्रिटिश वाला अगर पढ़ें तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे जो वर्ड्स हैं और उनकी किस तरह से प्रोनाउंसिएशन है वो हमें मिल सकती है और इसको हम फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो जब हम फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम रिसीव प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही आबाओ अजदाद के ज़माने से फॉलो होती हुई आ रही है। दूसरा ये कि इसमें आज भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश में ओमिट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इंटरनेशनली जब हम फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को